जराइम सिर्फ छुरी, चाकू या तोप और तलवार से नहीं होते, बल्कि हम अपनी जुबान से निकलने वाले उन तेज धार अल्फाज से भी बहुत सारे ऐसे मासूम अफराद के दिल का खून करते हैं जो मजबूरी और लाचारी की वजह से हमारा जवाब नहीं दे पाते। ख़वातीन के साथ पेश आने वाले शर्मनाक वाक़यात को बयान करते हुए हम जिन अल्फाज का चुनाव करते हैं और जिस तरह नमक मिर्च लगाकर उनके चटखारे लेते हैं, वो किसी तरह भी एक बड़े और शर्मनाक जुर्म की वारदात से कम नहीं होते। इसके मुकाबले में इस जुर्म के असल मुजरिम यानी मर्द के लिए ना तो कोई सख्त जुमला इस्तेमाल होता है और ना ही उसके शर्मनाक अमल के लिए हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिससे उसके मुजरिम या मुल्जिम साबित होने की कोई निशानी मिलती हो। मसलन औरत की इज्जत को तार तार कर दिया गया, उसके साथ ज्यादती की गई, उसे बेआबरू किया गया जैसे अल्फाज ना सिर्फ हमारी तहरीर और तकरीर का हिस्सा बनते जा रहे हैं, बल्कि ऐसे अल्फाज का चुनाव करने वाले लिखारियों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ही इसका जिम्मेदार नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी औरत के साथ पेश आने वाले वाक़यात के लिए मुंतखब किए गए अल्फाज को सुनकर सर शर्म से झुक जाता है। ऐसे अल्फाज में मर्द के जुल्म सितम और वहशीपन को नज़रअंदाज कर देने का तो पूरा ख्याल रखा जाता है, मगर खातून के साथ पेश आने वाले वाक़यात को बयान करते वक्त एहतियात का दामन छोड़ दिया जाता है। आइए ऐसे अल्फाज का चुनाव करने से एहतियात करें जो किसी का दिल ज़ख्मी करते हों या किसी के साथ पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े को उछालने का बायस बनते हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर पिछले दिनों जिला शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद में होने वाली शादी की तकरीब से वापस आने वाले मेहनत का शख्स के खानदान को 3 डाकुओं ने रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया था और उनसे नकदी के अलावा मोबाइल फ़ोन भी छीन लिए थे। इस खानदान की बेटियों के साथ जो सलूक किया गया वो ना तो बयान किया जा सकता है और ना ही उसकी वजाहत की जा सकती है, इसलिए कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन को हमेशा कमज़ोर समझकर जुल्म का निशाना बनाया जाता है। इस वारदात में भी यही कुछ हुआ, जिसने हुकूमत के साथ मुआशरे के हर तबके को झंझोड़ कर रख दिया। उसके साथ ये सवाल मोटरवे पर पेश आने वाले एक बड़े वाक़े के बाद मज़ीद शिद्दत के साथ सामने आया है कि शहरियों की जान और माल महफूज क्यों नहीं। पुलिस ने कई दिनों की तगोदो के बाद आखिर इस वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का दावा किया है, लेकिन देखते हैं कि इस वारदात में मुलविस मुल्ज़िमान कैसे गिरफ्तार हुए और वो कौन थे। वाज़ेह है कि मुतासरा ख़ानदान की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की जा रही। जिला शेखुपुरा के थाना सदर फरूकाबाद के गांव फतेहपुर के करीब एक भट्टा मजदूर बरकत अपनी फैमिली के हमरा शादी की तकरीब में शिरकत के बाद रात 10 बजे के करीब एक मोटरसाइकिल रिक्शा में अपने गांव की तरफ जा रहा था। अभी वो गांव से काफी फासले पर थे कि अचानक सड़क के एक तरफ से 3 मुसल्लह अफराद सड़क के दरमियान आ गए और गन पॉइंट पर उन्हें रोक लिया। रिक्शा ड्राइवर धुंध के बाइस दूर से उन्हें ना देख सका और वैसे भी रिक्शा की रफ्तार इंतहाई कम थी, जिसकी वजह से मुसल्लह अफराद उसे बासानी रोकने में कामयाब हो गए। मुसल्लह अफराद जो के डाकू थे, उन्होंने गन पॉइंट पर बरकत, उसके 14 साल बेटे, बीवी और दोनों बेटियों को सड़क के साइड पर बिठा दिया और उनसे मोबाइल फोन और नकदी छीन ली। बरकत और उसके घर वाले डाकुओं की मिन्नत समाजत कर रहे थे कि उन्हें छोड़ दिया जाए। डाकुओं के हत्थे चढ़ा गरीब खानदान अपनी जान छुड़वाने के लिए तदबीरें सोच रहा था, लेकिन दूसरी तरफ डाकू भी बहुत कुछ सोच रहे थे। देखते हैं उन्होंने अचानक क्या कहा, जिसे सुनकर बरकत का पूरा खानदान डर के मारे कांपने लगा। डाकुओं ने बरकत की बड़ी बेटी 18 साल नाइला और छोटी बेटी को पकड़ा और उन्हें खेतों में चलने के लिए कहा। डाकुओं के इरादे भांपकर बरकत और उसके घर वालों ने चीखों पुकार शुरू कर दी, जिस पर डाकुओं ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और गन पॉइंट पर खामोश करवा दिया। उन्हें जाके सानू तलाशी लैके फिर ठुड्डे मारे, मेरे सट लगी है।
ठीक है उन्हें ठुड्डे मारे ने, फिर सानू उन्हें बहा लिया, बहा के फिर उपर करके गल्लां करन लग पे ने। मैनूं उदों ही सर जी सोच गई सी कि मेरी बेटी नाल जास्ती हो जानी, तो उन्हें फिर कई इंज करके गांह खड़ के फिर सानू इंज करके बांध दिया। मतासा फैमिली रात 1 बजे अपने गांव पहुंची, जहां गांव के मोअज़्ज़िज़ीन ने पुलिस को इत्तला की। 7, साढ़े 7 बजे जा रहे थे, वकूआ हुआ 10, साढ़े 10 तकरीबन ये उधर से इनको उन्होंने छोड़ा, उनको छोड़ा भी इन्होंने, फिर ये रिक्शे पे बैठ के अपने गांव गए, फिर उन्होंने अपने अजीजों को किसी को बताया। तकरीबन रात 1 बजे के करीब इनके गांव से किसी ने थाने मुहर्रर को कॉल की कि ये इंसिडेंट हो गया। 1:30 बजे पुलिस इनके पास पहुंची रात के वक्त, और फिर इनको लेके, जो धुंध बहुत शदीद थी, इनको लेके तो पहले तो जाए वकूआ एग्जैक्ट कि वो हुआ क्या, कहाँ पे है वो देखें। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। फौरी तौर पर पूरे इलाके की नाकाबंदी की गई, मगर मुलजमान ना मिल सके। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। इनसे 3000 रुपया छीना, 3 मोबाइल थे इनके पास, जिनमें से 2 मोबाइल वो ले गए हैं और 1 मोबाइल उधर ही फेंक के गए हैं, नजदीक उन्होंने फेंका है, जो पुलिस ने वो रिकवर कर लिया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ, पिछले 3 महीने में ये दूसरा वाकया है। इससे पहले एक वकूआ भी इसी जगह हुआ था, इसी एरिया में, आपके इल्म में होगा, और वो भी यही हुआ कि उन्होंने कहा कि हमारे साथ कुछ लोगों ने मतलब कर लिया है, वारदात कर लिया है। इस वारदात ने न सिर्फ आम अफराद को खौफ में मुब्तला किया, बल्कि हुकूमत ने भी इस जुल्म का भरपूर नोटिस लिया, जिसके बाद मुल्जिमान की तलाश शुरू हुई और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। देखते हैं कि मुल्जिमान कौन थे और उनका सुराग कैसे लगाया। वज़ीर आला पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। IG पंजाब ने DPO शेखपुरा मुबश्शिर महकम की सरबराही में 10 टीमें तश्कील दी। इन टीमों ने कदीम और जदीद दोनों तरीका तफ्तीश से इस्तेफादा करते हुए न सिर्फ इलाके की जियो फेंसिंग करवाई, बल्कि मुल्जिमान के हुलिये और खुरे तलाश करते हुए फैसलाबाद के इलाके समुद्री में छापा मारकर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तीनों मुल्जिमान सगे भाई हैं और उनके दीगर 2 भाई भी एक मुकदमा कत्ल में मुलविस होने के बाइस जेल में हैं। हमने इस हवाले से जो हमें दीगर एजेंसी से कुछ इमदाद चाहिए थी टेक्नोलॉजी के हवाले से, वो भी हमने ली। तो इन्होंने जिला फैसलाबाद से जाके समुद्री के करीब से जाके तो इनमें से कुछ मुल्जिमान को पकड़ा और एक मुल्जिम को इन्होंने जिला गुजरावाला की हदूद से जाके पकड़ा। पुलिस हुकाम का कहना है कि तीनों मुल्जिमान के खिलाफ डकैती के दर्जनों मुकदमा दर्ज हैं और वो कई इलाकों की पुलिस को मतलूब थे। मुल्जिमान का DNA मैच कर गया है, जबकि मुतासरा लड़की ने भी उनकी शिनाख्त कर ली है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तकरीबन 3000 अफराद शामिल तफ्तीश हुए थे। मतासा फैमिली ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर पुलिस हुकाम का शुक्रिया अदा करते हुए मुल्जिमान को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। इसने जो वाक़या किया है मेरे साथ ने, उन्हें मुजरम नूं फड़ लिया, फड़ के मेरा लिहाजा यही दरखास्त है नादरीन अगे भी उन्होंने कड़ी तो कड़ी उन्होंने सजा मिल जाए, अगर फांसी न लटकाया जाए। वज़ीर आला से मेरी ये दरखास्त है। सानू इंसाफ होना चाहिए, बंदियां लटकाना चाहिए। हाँ जी, होर भी किसी बेटी नाल हो सकता है। गिरफ्तारी के 2 रोज बाद ही 2 मुल्जिमान पुलिस हिरासत से फरार हो गए और बाद पुलिस मुकाबले में मारे गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि जल्द ही मुकदमे का चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा, जबकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम भी किए गए हैं। साथी रिपोर्टर शहबाज खान के साथ आमिर शहजाद, समा, शेखपुरा। अगर पुलिस कोशिश करे तो मुख्तलिफ जराइम में मुलविस मुल्जिमान आसानी से गिरफ्तार हो सकते हैं। ऐसे अफराद का गिरफ्तार होना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होता जो एक गरीब खानदान के साथ जुल्म करते हुए जरा शर्माए और अपने जुल्म और सितम के कई सबूत भी छोड़ गए। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। बच्चों के अगवा की वारदातों पर नजर डाली जाए तो कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरता कि मुल्क के किसी न किसी इलाके से बच्चों के अगवा या तशद्दुद की खबर हमारे सामने ना आती हो। इस तरह की वारदातें पहले तो मुल्क के देही इलाकों में ही होती थी,
मगर अब बड़े बड़े शहरों के बच्चे भी मुलजिमान के हाथों महफूज नहीं। कराची के इलाके सुरजानी टाउन से 14 माह कबल 5 साला बच्ची की गोद में खेलता हुआ उसका 2 साला भाई अगवा कर लिया गया था। ये वारदात न सिर्फ पुलिस के लिए मुअम्मा बनी हुई है, बल्कि बच्चे के माँ बाप भी हर रात कांटों पर बसर करते हैं। दुख की बात यह है कि अभी तक ये पता नहीं चल सका कि बच्चे को अगवा करने वाला संगदिल शख्स कौन है। हंसते खिलते लखते जिगर को उसकी माँ से दूर करने का अंदाजा शायद कोई और नहीं लगा सकता, लेकिन माँ की दुआ हर हाल में कबूल होती है। अपने बेटे के लिए ये माँ सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है और कहती है कि वो अपना सब कुछ उसे दे देगी जो उसका बच्चा उसे ला कर देगा। मेरा तो एक ही बेटा है, 1 साल हो गए, पता नहीं मैं कैसे दिन गुजार रही हूँ, कैसे रात। इसी सदमे में मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, मेरे अब्बू का, बिल्कुल मैं अकेली हो गई हूँ, कोई भी नहीं है अब मेरा सहारा। अगर किसी को कुछ चाहिए तो हमसे रब्ता करें। मैं कहती हूँ, कसम खा के कहती हूँ, मैं केस भी उठा लूँगी, बस मेरा बेटा दे दे, हम ये कराची छोड़ के चले जाएंगे। या अगर कुछ चाहिए तो मुझे घर बेच के दे सकती हूँ, और मेरे पास कुछ नहीं है। बेटे की जुदाई में सिर्फ माँ का ये हाल नहीं, बल्कि उसका बाप भी गम की तस्वीर बना अपने बेटे के गम में डूबा हुआ है। कराची के इलाके सुरजानी टाउन हसन बरोही गोट में ये घर हफीजुर रहमान का है, जो मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है। 30 नवंबर 2019 को वो मजदूरी करके घर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे फोन आया कि उसके इकलौते बेटे 2 साला अयान को नामालूम अफराद घर के बाहर से उठाकर ले गए हैं और वो आज तक उसकी तलाश में दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। 2 साला अयान के घर में उसके कहकहे गूंजते थे, मगर आज उस घर में सिर्फ उसकी यादें ही रह गई हैं। उस दिन हफ्ते का दिन था, मैं घर आ रहा था, उस वक्त मैं नाता खान के ऊपर था जब मुझे कॉल आई कि मोहम्मद अयान को किसी ने उठाया। पर जब मैं यहाँ पहुँचा तो निज़ाम कुछ और था। उसके बाद से अब तक यही हाल है, ढूंढ ही रहा है। ये तो आप जान ही चुके हैं कि 2 साला बच्चे के अगवा का वाक़या लगभग 1.5 साल कबल पेश आया था। ये भी देखते हैं कि मुलजिमान ने बच्चे को कहां से अगवा किया। उससे अगवा करते वक्त कोई आसपास मौजूद था? मुलजिमान ने इस वारदात के लिए क्या तरीक़ा इख्तियार किया और वो कैसे फरार हुआ? 30 नवंबर 2019 की शाम तकरीबन 4:30 बजे वो अपनी छोटी बहन के साथ घर के बाहर खेल रहा था कि अचानक उनकी बच्ची के रोने की आवाज़ आई। अयान की वालदा जब घर के बाहर गईं तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उनकी 5 साला बेटी ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद उसकी गोद से छोटे भाई को छीन कर ले गए हैं। 2 साला अयान की वालदा दीवानावार गलियों, मोहल्लों और मैदानों में अपने लखते जिगर को तलाश करती रही, लेकिन उसका कुछ पता न चल सका। मेरी बेटी की रोने की आवाज़ में गई तो मेरा बेटा नहीं था। इससे मैंने पूछा भाई कहाँ है? इसने कान कल उठा के लेके जा रहे। मैंने कहा किस तरफ? तो कह रहे मैदान की तरफ लेकर गया। फिर मैं पहले उनके घर गई हूँ जिनके घर में खेल रहे थे। उनकी 3-4 औरतें बैठी हुई थी, वो खड़ी हो गई, चौंक गई। 4 बच्चे उनके थे। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता। एडी सेंटर, अस्पतालों और सुरजानी थाने के चक्कर लगाने से भी उसे कुछ हासिल न हो सका। अब उनके इकलौते बेटे को लापता हुए 14 माह गुजर चुके हैं, लेकिन माँ सारी रात जागकर अपने बेटे को याद करती है। मेरी बेटी 3 माह की थी, इसको मैं छोड़ के गई। मैंने कहा मेरा घर भी पड़ा ही है, मेरी बेटी भी है, वो भी सो रही है, मैं अपना बेटा ढूंढने जा रही हूँ। जब मैं गई ना, मुझे कोई नज़र नहीं आया। ढूंढ के रो के वापस आई। फिर मैंने 1 पे कॉल करी। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं बेहोश हो गई थी, मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ है क्या नहीं। अगवा की इस वारदात के बाद पहले तो बच्चे के माँ बाप उसे खुद तलाश करते रहे, लेकिन जब उन्हें अपने बच्चे का कोई सुराग ना मिला तो उन्होंने पुलिस से रब्ता किया। क्या पुलिस ने बच्चे को ढूंढने में इस खानदान की कोई मदद की या अभी तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त ना हो सकी? आइए देखते हैं कि बच्चे के वालिदैन क्या कहते हैं।
मगवी अयान की वालिदा का कहना है कि पहले तो पुलिस ने 4 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं किया, लेकिन सुरजानी टाउन की पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद मुबैना तौर पर रकम का मुतालबा करती रही। इस दौरान पुलिस ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की। 3-4 दिन के बाद तो FIR हुई है और पुलिस वालों ने ये कहा था 50,000 रुपये जो है ना हमको देना और FIR नहीं कटवाओ तो हम आपको बच्चा जो है ना वापस करा देंगे 3-4 दिन में। लेकिन 3-4 दिन तक मेरे भाइयों ने FIR भी नहीं करवाई कि चलो बच्चा मिलता है हमें तो मिल जाए, 50,000 हम देंगे। उसके बाद भी बच्चा नहीं मिला। जज साहब को कह रहे हैं कि ये जो है ना लेडीज़ गलत कर रही है, ये जिसके पास बच्चा है उसको नहीं उठवा रही है, ये ऐसे कहते हैं उसके पास है उसके पास है। तो मैंने कहा किसके पास है? कहते हैं इसके भांजे के पास है इसका बेटा। अगर मेरे भांजे के पास है, 2 माह इनके पास केस रहा है, तो इन्होंने क्यों नहीं मेरे भांजे को गिरफ्तार किया और क्यों नहीं मुझे बच्चा दिलाया? सुरजानी टाउन में 2 साला अयान के अगवा के मुकदमे की तफ्तीश में जब कोई पेशरफ्त ना हुई तो उन्होंने फलाही इदारे की मदद से मुकदमे की तफ्तीश AVCC सेल के सुपुर्द कर दी। लेकिन 2 साला अयान के अहल खाना आज भी दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। 2-2.5 महीने गुजर गए, जब कुछ नहीं हुआ तो हम IG ऑफिस गए यहाँ गुलबर्ग में, वहाँ से फिर कुछ नहीं हुआ। फिर हम यहाँ गए रोशनी हेल्पलाइन के पास, उन्होंने फिर हमें ये केस ट्रांसफ़र करा के दिया, उनकी मेहरबानी है। जब से एहसान साहब के पास केस चल रहा है। मगवी अयान की खाला का कहना है कि जिस वक्त उनके भांजे को अगवा किया गया वहाँ और भी बच्चे खेल रहे थे, लेकिन मुल्ज़िमान ने सिर्फ अयान को अगवा किया और फरार हो गए। बच्चों के साथ खेल रहे थे, हम लोग भी देखा था। ये पता नहीं है ना किस टाइम लेके चले गए। बच्चे साथ में खेल रहे थे, बस ये बच्चे इनके बेटों को लेके चले गए। बहन भाई साथ खेल रहे थे, सब बच्चे थे। क्राइम सीन की टीम ने 2 साला बच्चे के मुकदमे की तफसील जानने के लिए राब्ता किया तो पुलिस ने कैमरे के सामने बात करने से इनकार कर दिया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि बच्चे के अगवा की तफ्तीश कर रहे हैं और बहुत जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके बच्चे को बाजियाब कराया जाएगा। मगवी अयान की वालिदा ने बताया कि जिस दिन उनका बेटा अगवा हुआ था उस दिन घर में झगड़ा हुआ था। पुलिस झगड़े को वजह बनाकर तफ्तीश नहीं कर रही। उन्होंने आला हुक्काम से अपील की है कि अयान को बाजियाब कराया जाए। 1 साल हो गया, मैं दिन रात तड़पती हूँ अपने बेटे के लिए। वो तो मेरे बगैर सोता भी नहीं था और सुबह को जब मैं उठती है नाश्ता बनाने के लिए ना मेरे साथ साथ खड़ा रहता था, कमीज को पकड़ के घूमता रहता था, कहता था मम्मा मम्मा। फीटर पीता था, अब पता नहीं कैसे होगा। अक्सर माएँ बच्चों को डराती हैं कि घर से बाहर जाओगे तो कोई उठाकर ले जाएगा। ये डरावा नहीं, हकीकत है। 2 साला अयान भी घर के बाहर से अगवा हुआ और आज तक उसका सुराग नहीं मिल सका। पुलिस अगर मजीद तफ्तीश करे तो अयान के अगवा होने की गुत्थी सुलझ सकती है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। बच्चे के अगवा की बुनियादी वजह यह भी हो सकती है कि उसे अपनी कमसिन बहन की गोद में देकर घर से बाहर भेज दिया गया था। हम बच्चे के खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं, मगर ये भी देखना होगा कि क्या इस हालत में हमारे बच्चे जराइम पेशा अफराद या अगवाकारों से महफूज रह सकते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। दीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।